फ्रैक्शन देख रहे हैं ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। देख लो नीचे भी गुना करेंगे पावर में 2 आएगा, यहाँ भी पावर में 2 आएगा, दोनों का घात 2 है, इसलिए ये इम्प्रॉपर है, पहले प्रॉपर में बदलना होगा, पहले इसे हमें प्रॉपर में बदलना होगा। चलिए तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हमें इंटीग्रेशन निकालना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में x इंटू 1 माइनस 2x, इसी का इंटीग्रेशन निकालना है x के रिस्पेक्ट में। तो पहले मैं भाग करूंगा, मैंने बता रखा है ना कैसे चेंज करना होता है, ट्रांसफॉर्म करना होता है। यहाँ इंटू कर लो x माइनस का 2x स्क्वायर, तो क्या करूंगा यहाँ पे हम लोग यहाँ भाग कर देंगे 1/2 से, इसमें इंटू करते हैं तो आ जाएगा 1/2x और माइनस का x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ये दोनों कट जाएगा ना, यानी यहाँ बचेगा आपका माइनस का 1/2x और प्लस का 1, या 1 माइनस 1/2x ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए उसको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक रहेगा। क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2। तो अब हम लोग यहाँ पे जो ये फ्रैक्शन है इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हो जाएगा 1/2 प्लस में 1 माइनस 1/2x और बटा में x माइनस 2x स्क्वायर, या इसको ना लिखकर हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, x इंटू में 1 माइनस 2x, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इससे नहीं है। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो 1/2 dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1/2x और बटा में x इंटू 1 माइनस 2x dx, समझ गया ना, अलग अलग मैंने कर दिया तो इसका इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा और बाहर 1/2 है। अब बचा इसके बारे में, तो अब देखो ना ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में हो गया, अब इसे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से यहाँ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको बनाते हैं, लेट 1 माइनस 1/2x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और बटा में x इंटू 1 माइनस 2x बराबर में a बटा में x और प्लस में b बटा में 1 माइनस 2x, कोई दिक्कत नहीं है इसे। चलिए अब इसके आगे हम लोग यहाँ देखते हैं, इधर एलसीएम ले लेते हैं 1 माइनस 1/2x बटा में x इंटू 1 माइनस 2x बराबर में, इधर एलसीएम लेंगे तो x इंटू में 1 माइनस 2x हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, ये अगले स्टेप में काटा जाएगा, पहले यहाँ तो कर लो कंप्लीट, a इंटू 1 माइनस 2x और प्लस में bx, ये कट जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ पर a और b का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। चलिए a और b का वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे अगर मान लो यदि x बराबर में मैं 0 रख देता हूँ, तो x बराबर 0 रखते हैं, यह आपका 0 हो जाएगा, x की जगह 0 हो जाएगा, a बच जाएगा, a बराबर में आ जाएगा वहां पे 1, ठीक है, a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अच्छा यदि x बराबर में मैं 1/2 रख देता हूँ, तो यहाँ देखो 1/2 रखते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, और 1/2 रखने से यहाँ पर हो जाएगा b/2 बराबर में, यहाँ देखो 1/2 रखेंगे तो 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2, समझे ना, यानी कि यहाँ से b/2 बराबर में एलसीएम ले लेता हूँ 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 1, ठीक है, तो b इक्वल टू आ जाएगा, ये जाके उधर ऊपर गुना में चल जाएगा, इससे कट जाएगा, यानी कि 3/2 आ जाएगा, b का मान क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। चलिए तो हम लोग पहले इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1/2x बटा में x इंटू में 1 माइनस 2x dx बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ a बटा में x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b बटा में 1 माइनस 2x dx। चलिए अब इन दोनों को इंटीग्रेट करते हैं, a और b का वैल्यू रखने के बाद, a का वैल्यू है 1 और बटा में x dx और b का वैल्यू है 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा में 1 माइनस 2x dx, इसका आपका log x हो जाएगा, और यहाँ पे देखो क्या होगा प्लस का 3/2 इंटू में, यहाँ पे देखो आपका जो है ना इसका डिवाइड में देना हो, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन -2 आएगा, इसलिए -1 यहाँ पे -2 से यहाँ भाग करना होगा, और फिर आपका log 1 माइनस 2x प्लस c। चलिए आगे थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा log x और माइनस का 3/4 log 1 माइनस का 2x प्लस c। इसलिए हमें इंटीग्रेशन निकालना था ना जी, इंटीग्रेशन निकालना था आपका, किसका इंटीग्रेशन निकालना था, यहाँ पर ये वाला ना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में x इंटू 1 माइनस 2x dx। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया था, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx और फिर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ
1 माइनस 1/2x बटा में x इंटू में 1 माइनस 2x, यही ना था। चलिए तो इसका आपका x हो जाएगा यानी x/2 आ जाएगा, और माइनस ये देखो इसका अगर हम लोग करेंगे, ये प्लस था ना, प्लस था आपके ऊपर प्लस था, यहाँ प्लस है, चलिए यहाँ प्लस ही लेते हैं। प्लस इसका आया है ये log x प्लस माइनस का 3/4 log 1 माइनस 2x प्लस में c, ये आपका समाकल निकल गया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन